जब भी मैं लेटी होती हूँ और मेरी नींद टूट जाती है और मैं अगर फिर भी लेटी होती हूँ, तो कभी भी पॉजिटिव थॉट नहीं आता है लेटे-लेटे। हमेशा नेगेटिव थॉट्स, बहुत-बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स। और वो नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर रही है, तू कुछ नहीं कर रही है, तूने ये खुद से प्रॉमिस किया था, तू इस प्रॉमिस को भी पूरा नहीं कर रही है। तेरा क्या होगा जब तू आगे जाएगी? अगर तेरा ये प्लान काम ना किया तो क्या होगा? तूने प्लान बी पे फोकस नहीं कर रही है तू। अगर तेरा प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी का क्या होगा? अगर प्लान बी काम ना किया तो प्लान ए का क्या होगा? अगर ऐसे ही चलती रही तो तेरा क्या होगा? तू लाइफ में कहाँ जाके रुकेगी? क्या कर रही है तू? तूने आज पूरा दिन में क्या किया? तू यहाँ पे लेटी हुई है। क्या तेरे लिए इतना ईज़ी है लेटना? यू नो इतने सारे थॉट्स मेरे माइंड में चलते हैं। मतलब कोई अंदर से ना मुझे इतना ज़्यादा डाँट रहा है या फिर पता नहीं गालियाँ दे रहा है, समझ नहीं आता। और मैंने तुम्हें बताया, अगर हम कोई चीज़ नोट डाउन करते हैं और अगर वो चीज़ हम नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग हमें फ़ोर्स करता है, हमें बार-बार याद दिलाता है कि हमें ये करना है। तो मेरा इनर क्रिटिक मेरी जान ले लेता है कसम से। तो वही ऐसा ही आज भी हुआ। फिर ये नेगेटिव थॉट वहाँ जाके रुक जाते हैं जहाँ से मुझे बहुत डर लगता है, और वो है मेरे ओल्ड पैटर्न्स। मेरे नेगेटिव थॉट्स, मेरा इनर क्रिटिक मुझे ये याद दिलाता है कि तू फिर से वही बनती जा रही है, तेरा कुछ नहीं होगा, तू फिर से वही बनती जा रही है। याद कर तू पहले कैसी थी, याद कर तेरा पूरा दिन कैसे जाता था, तू बस लेटी रहती थी, तू कुछ नहीं करती थी, तेरे से कोई टास्क ही नहीं हो पाता था, तू कोशिश करती थी लेकिन तू गिर जाती थी और तू बिल्कुल नहीं उठ पाती थी, अब तू फिर गिर जाएगी, देखा तू फिर से। क्योंकि मेरे ओल्ड पैटर्न में सबसे ज़्यादा क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैंने अपना बेड पर बिताया है। पूरा दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटे रहना, लेथार्जी और बस नेगेटिव थॉट्स सोचना, बस यही सब। तो अब जब मैं लेटी होती हूँ, तो मेरा माइंड मुझे उसी जगह पे ले जाता है और मुझे वही सब याद दिलाता है कि हे! ये तो उस बात से रिज़ेम्बल कर रहा है, जो तुम पहले करती थी, लेटना और सोचना। तो जब मैं लेटती हूँ, तो मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पॉज़िटिव जब मैं कॉन्शियस होती हूँ, सिर्फ़ तब आते हैं, जब मैं सोचना चाहती हूँ। तो इन सारे थॉट्स ने मुझे मेरे पुराने पैटर्न्स याद दिला दिए और आई वाज़ लाइक इतना डर गई मैं, इतना डर गई, और ये पहली बार नहीं हो रहा था। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है मेरे साथ और मैं हर बार डर जाती हूँ इस बात से कि क्या कहीं मैं अपने पुराने पैटर्न्स में तो नहीं पहुँच गई? क्या कहीं फिर से मैं अपना बेस्ट नहीं दे रही हूँ पूरे दिन में और मैं ये बात देख सकती हूँ? कहीं फिर से तो वही वाली चीज़ दोबारा से मेरे साथ रिपीट नहीं होने लगी? ओह माय गॉड! मैं क्या करूँगी? फिर से मेरा कुछ नहीं होगा। मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक आई हूँ, हीलिंग इतनी मैंने अपने आप को हील किया और फिर से मेरा वही वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? तो ये सारे थॉट्स मुझे अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा डरा देते हैं, जो कि आज दोपहर में भी मेरे साथ हुआ। हमारे ओल्ड पैटर्न्स हमें आगे नहीं जाने देते। हमारे ओल्ड पैटर्न्स फ़ैमिलियर होते हैं, तो वो पूरी तरह से कोशिश करता है कि वो हमें पीछे खींचे, बार-बार पीछे खींचे। ये सेम वैसा है मानो डार्कनेस में मॉन्स्टर्स हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रोशनी है जो तुम्हें बुला रही है और तुम उन दोनों के बीच में खड़े हो और तुम जाना चाहते हो रोशनी की तरफ, लेकिन जो डार्कनेस के मॉन्स्टर हैं वो इतना ज़्यादा मायाजाल फेंकते हैं, इतना अट्रैक्शन दिखाते हैं कि तुम अपने आप को वहाँ जाने से भी नहीं रोक पाते। मेरे ओल्ड पैटर्न्स में सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरा दिन लेटे रहना, आलस, फ़ोन चलाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज़लेस चीज़ें करना, अपना माइंड कम से कम टास्क में लगाना और कम से कम यूज़ करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली रखना अपने दिमाग को, ये हम सब करते हैं। तो ये मेरे ओल्ड पैटर्न्स में ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ मैं करती थी। बिल्कुल यूज़लेस, फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग मेरा पूरा रूटीन हुआ करता था। मैं यहाँ पे अर्थ पे आई हूँ तो मैं उसका 1% भी नहीं दे रही थी अपने इंसानी रूप में जो मुझे देना चाहिए था। लेकिन क्या है ना, हमें पसंद नहीं है कि हम अपने आप को किसी काम में लगाएँ। हमें ना खाली रहना पसंद होता है। हमें ईज़िली हमें कोई चीज़ जो मिल जाती है, हम
पे ज़्यादा चलेंगे। लाइक हमारे हाथ में फ़ोन होता है, तो फ़ोन ऐसी चीज़ है जो बहुत ईज़ी है हमारे लिए। अगर हमारे पास एक साइड पे जर्नल रखा हुआ है और एक साइड पे फ़ोन रखा हुआ है, तो हम ना चाहे हमें कितना भी पता है कि हमें जर्नलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन हम फ़ोन उठाएँगे। क्यों? क्योंकि फ़ोन उठाना इज़ मच मोर कंफर्टेबल, इट्स मच मोर ईज़ियर और वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट डोपामाइन देता है हमें। तो हम इंस्टेंट डोपामाइन के चक्कर में ना हम वही चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में जो हमें मीनवाइल तो शायद थोड़ा-सा खुशी दे दे, लेकिन लॉन्ग रन के लिए वो हमारा पूरा ब्रेन डैमेज कर देता है। तो यही मेरे ओल्ड पैटर्न्स थे और अब जब भी मैं थोड़ा-सा भी लेटती हूँ, लाइक नाउ आई अवॉइड सोना, पूरे दिन में सोना मैं अवॉइड करती हूँ, सिर्फ़ रात में सोती हूँ क्योंकि जब-जब मैं सो जाती हूँ तब-तब मेरा दिमाग मुझे सिर्फ़ ये बातें याद दिलाता है कि आरज़ू, तू पहले भी सोती थी, याद है? तू सो रही है इसका मतलब तू कुछ अच्छा नहीं कर रही है। मतलब तुम्हें पता है, मुझे ना इतना डर लगने लगा है ना सोने से, क्योंकि मैं इतना सोती रहती थी, सिर्फ़ सोती रहती थी। तो अब मुझे सोने से इतना डर लगने लगा है कि मैं हिम्मत भी नहीं कर पाती हूँ। सोती भी हूँ तो मेरा दिमाग सिर्फ़ मुझे डराता रहता है कि हे इट लुक्स लाइक समथिंग जो तुम पहले करती थी। तो हमारे ओल्ड पैटर्न्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इट्स नॉट लाइक हम कुछ करना नहीं चाहते हैं या हम कर नहीं सकते हैं। मुझे भी ऐसा लगता था शायद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है या मैं शारीरिक रूप से शायद कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर कोई एनर्जी लेवल लो है मेरे, या फिर मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। मैंने अ, मल्टीविटामिन्स यूज़ किए, मैंने मैंने और भी चीज़ें कंज़्यूम की क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे एनर्जी लेवल लो है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि असली जो प्रॉब्लम थी वो तो मेरे माइंड में थी। हमारे माइंड को जो हम लंबे टाइम तक रिपीट करते हैं ना उसकी आदत पड़ जाती है और वो फ़ैमिलियर लगने लगता है। और जो हमारे दिमाग को फ़ैमिलियर लगता है, वो हमारा दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि हम उसी काम को करें। कम्फ़र्ट इज़ फ़ैमिलियर टू आवर माइंड। जहाँ पे कम्फ़र्ट होगा, आसानी होगी, वहाँ हम सबसे पहले जाते हैं। लेकिन वो हमारी लाइफ़ का सत्यानाश कर देता है। मैं कर क्या रही हूँ अपनी ज़िंदगी में? मैं तो शायद अभी भी कुछ नहीं कर रही हूँ। बस पूरे दिन में छोटा-सा कुछ काम कर लिया और मैं कर ही क्या रही हूँ? अभी भी मैंने कोई ख़ास प्रोग्रेस अपनी लाइफ़ में दिखाई नहीं है। मैं फिर से अपने ओल्ड पैटर्न्स में जा रही हूँ। तो मेरा जो पहले जो होता था कि मैं कोशिश भी करती थी तो मैं हमेशा गिर जाती थी, हमेशा मैं अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में चली जाती थी। तो मेरा माइंड मुझे यही बातें याद दिला रहा था कि अभी भी वही होगा, तू कर रही है जो कर रही है अपने लिए, अगर तू यूट्यूब कर रही है, तू 2 दिन करेगी, देखना तीसरे दिन नहीं करेगी। देख लेना तू छोड़ देगी, तुझसे नहीं होगा, ये तुझसे होगा ही नहीं, ये तेरे बस की ही नहीं है। तू आरज़ू, आराम ज़्यादा अच्छा होता है, तू भूल गई तू कितना आराम करती थी? प्लीज़ उसी चीज़ में जा, उसी ज़ोन में जा। तू क्या करेगी? तुझसे नहीं होगा, इतनी मेहनत वाले काम तुझसे कैसे हो सकते हैं? हे भगवान! इतना क सब कुछ, इतना जो भसड़ मची रहती है दिमाग में, इतने जो पज़ल्ड हुए रहते हैं, इतने सारे कंटेंट के आइडियाज़, उन्हें कैसे तू कम ऑर्गेनाइज़ करेगी? कौन करे इतना कुछ? तू नहीं कर पाएगी हर्षू, तू नहीं कर पाएगी, इतना सारा काम तुझसे नहीं होगा। इससे अच्छा है कि तू अपने पुराने पैटर्न्स में वापस आ जा, अपने वापस आ जा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई मॉन्स्टर्स है और जो मुझे बुला रहे हैं अपनी ओर, कि ये तुझसे नहीं होगा। क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जो ये करना चाहती है वो इसको कहीं और ले जाएगा, वो इसको बदल देगा। और तुम्हें पता है हमारा ओल्ड सेल्फ हमें आगे बढ़ने से रोकता ही रहता है। हमारे लिए इतना ईज़ी नहीं होता है अपनी आइडेंटिटी बदलना, क्योंकि हमारा ओल्ड सेल्फ वो है जो हमने पिछले इतने सालों में आज तक जीते रहे हैं, जिसको हम बचपन से लेके अब तक हम जिस सेल्फ में जिए हैं, हमारा ओल्ड सेल्फ, उसको ये बात बहुत अजीब लगती है कि ये कुछ और बन रही है। उसको लगता है कि ये तो कभी ये थी ही नहीं। मैं अपनी जो मेरी फ़िलहाल कॉन्शियसनेस है उसको छोड़ रही हूँ और कहीं और जा रही हूँ। ये कुछ ऐसा-सा फ़ील होता है, क्योंकि हमने अपनी आधी लाइफ़ जहाँ पे काटी है, उसके बाद दूसरी लाइफ़ में टैप इन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई लड़की शादी करती है, तो उसके पहले की लाइफ़ उसका इतना ईज़िली पीछा नहीं छोड़ती है, उसे अपनी पुरानी यादें, अपने पुराने पैटर्न्स वो सताते ही रहते हैं और वो अपनी नई ज़िंदगी को मुश्किल से अडैप्ट कर पाती है। तो मेरा ओल्ड सेल्फ, हमारा ओल्ड सेल्फ, उसके लिए ये बात
बहुत मुश्किल है डाइजेस्ट करनी कि ये कुछ और बनना चाहती है, ये कुछ और बन रही है, ये कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे रहूँगा? इट्स लाइक कोई मेरे बिना तड़प रहा है और मैं उसे छोड़ के चली जाऊँगी। यही चीज़ें तो होती है रिलेशनशिप में। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हम इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि उसने हमें छोड़ दिया? क्योंकि उसका जाना हमारे लिए ऐसा होता है जैसे हमारा हिस्सा हमसे अलग हो गया हो। क्योंकि इतना टाइम हमने किसी को दिया, तो जब हम किसी के साथ ज़्यादा टाइम रहते हैं, तो उसका हिस्सा हमारे अंदर हम ले लेते हैं और अपना एक पार्ट उसे दे देते हैं। तो उसका जाना इज़ लाइक हम खुद से अलग हो गए हैं। हमने खुद को छोड़ दिया है, हम खुद से दूर हो गए हैं। अटैचमेंट इसी को बोलते हैं। तो यही है मेरे ओल्ड सेल्फ से मेरी अटैचमेंट और तुम्हारे ओल्ड सेल्फ से तुम्हारी अटैचमेंट, जिसकी वजह से तुम जो बनना चाहते हो वो तुम्हें बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, तुम्हें बहुत नॉन डिजर्विंग लगता है। लेकिन यू नो वॉट, ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। ये तो मेरे साथ अब बहुत लो लेवल पे होने लगा है, बहुत कम हो गया है। और आज जब हुआ ना, मैं सच में डर गई थी कि ये अभी भी होता है, ये अभी भी होता है, मैं अभी भी इस जोन में हूँ। लाइक आई एम नॉट हील्ड प्रॉपरली। एंड यस, हम पूरी तरह से हील कभी नहीं होते हैं शायद। बट यू नो व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, मैं ये पिछले 5 साल से सफ़र करती आ रही हूँ। और जब ये सब शुरू में हुआ ना मेरे साथ, मैंने जब पहली बार सोचा कि मैं कुछ और बनूंगी, मैं अपने आप को बदलूंगी, और जब ये शुरू-शुरू में मैंने सोचना शुरू किया, तो तुम्हें पता है, मेरे ओल्ड पैटर्न्स तो बिल्कुल मेरे बिल्कुल पास में ही थे तब। मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। ऐसे में जब मैंने सोचा कि मैं अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के अपना नया सेल्फ बनूँगी, तो इट वाज़ जस्ट नाइटमेयर फॉर माय माइंड। तो वो मुझे इतने करंट देता था। आई रिमेंबर मुझे कैसे-कैसे पैनिक अटैक आते थे, लिटरली। मैं सोती थी, और ये मोस्टली तब होता है जब हम सो रहे होते हैं और हम उठ जाते हैं बीच में। तो हमारा माइंड हमें सिर्फ नेगेटिव बातें सोचने पे मजबूर करता है। मुझे सच में पैनिक अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स। मुझे याद है, अगर रूम में कोई नहीं है और मैं सो रही हूँ और मैं बीच में उठ गई और रूम में कोई नहीं है, आई यूज्ड टू शिवर। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग मुझे ये सब बताता था कि तू क्या बनने जा रही है, तू क्या क्या सोच रही है अपने बारे में, यहीं रह, जो तू बनना चाहती है वो तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो इम्पॉसिबल है, तू क्या करना चाह रही है अपने साथ, तू नहीं कर पाएगी। फिर मुझे क्यों डर लगता था, क्योंकि एक तरफ से तो मेरा दिमाग मुझे बता रहा है तू नहीं कर पाएगी, और दूसरी ओर से मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना सारा डर लगता था कि यार, क्योंकि हम ना अपने डाउट्स, अपने फियर्स पे बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि वो ऐसा बोल रहा है, अगर हमारा एक पार्ट माइंड का ये बोल रहा है कि तू नहीं कर पाएगी, तो हमें लगता है ये सच है। तो मैं भी इसी बात पे बिलीव कर जाती हूँ अभी तक भी, इसलिए मैं डर जाती हूँ कि ये ये सही कह रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी, और अगर मैं नहीं कर पाई, तो मेरे सपनों का क्या होगा? मैं कैसे बदलूँगी? मैं हमेशा लाइफ़ के इस स्टेज पे तो नहीं रह सकती। मैं कैसे जाऊँगी उस जहान में जो मैंने अपने लिए सजाया है? मैं कैसे बदलूँगी? तो इट फील्स लाइक अ ट्रू नाइटमेयर, क्योंकि हम डर भी रहे हैं यहाँ पे, और हम जो बनना चाहते हैं उसे ना बन पाने का डर भी हमें सताता है कि सच में ये हम नहीं कर पाएंगे, ये सच कह रहा है, ये सच कह रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। और अगर ये अभी भी हो रहा है, तो तुम सोच सकते हो कि कितनी हाई इंटेंसिटी होती है हमारे फियर्स की, हमारे डाउट्स की। एक्चुअली हमारा शायद कोई दुश्मन बाहर बैठा ही नहीं है। हमारे दुश्मन हैं हमारे फियर्स, हमारे डाउट्स, हमारी शैडोज़। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं हमेशा। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी को हमें बेस्ट फ्रेंड बनाना है। यही हमारा लाइफ में चैलेंज होता है। सो मैंने अपने आप को बोला, आरज़ू, यू आर बिगर देन दिस। You are bigger than your past. You are bigger than these old patterns. And trust me, तुम भी अगर इस फेज़ से गुज़र रहे हो, ये सच नहीं है। तुम्हारे ओल्ड पैटर्न्स, तुम्हारे साथ जो-जो हुआ, तुम जिस फेज़ में पहले रहते थे, तुम पहले जैसे थे, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है, वो तुम्हारा पार्ट है। उसे तुमने प्रैक्टिस किया है लाइफ़ लॉन्ग अभी तक। लेकिन अगर तुम वैसे थे तो तुम जैसा चाहते हो वैसा भी तो बन सकते हो ना, बिकॉज़ यू आर बिगर देन योर माइंड।
नॉट योर माइंड इज़ योर मास्टर, यू आर मास्टर ऑफ योर माइंड। और ये जो जितने भी होता है ना ओल्ड पैटर्न्स को लेके डराना, फियर्स डाउट्स पैदा करना, ये हमारा माइंड हमें पीछे खींचने के लिए कर रहा है। लेकिन हमारा माइंड हमें कंट्रोल तब तक कर सकता है जब तक हम उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, उसको सच मान के। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि ये सिर्फ हमारा पार्ट है और इसके मास्टर हम हैं, तो हम चूज़ करेंगे कि हम इस पे बिलीव करना चाहते हैं या नहीं। एंड आई चूज़ नॉट टू बिलीव व्हाट माय माइंड इज सेइंग, because I know I am bigger than my fears, I am bigger than my doubts, and so are you. And I think इन फियर से बहुत ज़्यादा बड़ा फियर ये है कि तुम ज़िंदगी में कहीं पहुंच नहीं पाओगे। और कारण क्या होगा? ना तो कोई इंसान, ना कोई माहौल, सिर्फ तुम, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे ये फियर्स। और तुम्हें ये बाद में पता चलेगा कि जिस पे मैं इतना विश्वास करती रही, मैंने जिनको सच माना, एक्चुअली वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हम इसी साइकिल में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लाइक मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या होता है, मैं उठती हूँ फिर गिरती हूँ, उठती हूँ फिर गिरती हूँ। मैं इतनी बार उठी हूँ, इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार उठी हूँ, इतनी बार गिरी हूँ, लेकिन मैं हर बार उठी हूँ। मैं हर बार उठी हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे ये वीडियो बना पा रही हूँ। अदरवाइज़ जब मैंने पहली बार यूट्यूब का सोचा था ना, तो इट वाज़, मेरे दिमाग के लिए ये इतना बड़ा शॉक था ना कि यूट्यूब, क्योंकि कभी यूट्यूब करा नहीं था, कभी ऐसी चीज़ें की नहीं थी। मेरे ओल्ड सेल्फ, मेरे ओल्ड पैटर्न में तो मैंने यही चीज़ देखी थी ना कि सिर्फ़ एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जिया जाता है, तो यूट्यूब, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगा मेरे दिमाग को। आज फिर से मेरे माइंड ने मुझे घेर लिया था, लेकिन जब मैं उठ गई, तो मैंने खुद को बताया कि नो, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैं हर बार उठी हूँ। एंड यू नो व्हाट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज, योर नॉट गिव, दैट यू डू नॉट गिव अप नो मैटर वॉट। अदरवाइज हमेशा इस साइकिल में घूमते रहोगे, लेकिन एक दिन टूटेगी ज़रूर। एक दिन टूटेगी ज़रूर। जब तुम हर बार उठोगे ना, हर बार उठोगे ना, तो एक दिन ज़रूर टूटेगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे करें अपने माइंड को रीप्रोग्राम, उसको पॉजिटिविटी से कैसे भरें कि वो उन ओल्ड पैटर्न्स में हमें खींचना बंद करे, और हम अपने एक नई इमेज कैसे फॉर्म कर लें अपने माइंड में। सबसे पहले तो है जर्नलिंग। तुम अपने नए सेल्फ, जो तुम लाइफ में बनना चाहते हो, जो तुम नई प्रैक्टिसेस, नई एक्टिविटीज़, तुम जो अपना नया सब कुछ फॉर्म करना चाहते हो, वो तुम जर्नल में डेली डेली लिखो। डेली डेली खुद को रिमाइंड कराओ, एज इफ तुम अभी वो हो, वैसे हो, तुम वैसा कर रहे हो। येस, दिस वर्क्स अ लॉट। तुम जब रोज़ रोज़ अपनी नई इमेज अपने माइंड में बनाओगे, अपने माइंड को याद दिलाओगे कि ये हूँ मैं, अब मैं ये हूँ, अब मेरा नया फॉर्म ये है, वो पुराना था, अब मैं ये बन चुकी हूँ, अब मैं ऐसी हूँ, अब मैं ऐसी दिखती हूँ, अब मैं ऐसी बोलती हूँ, अब मैं ऐसे चलती हूँ, अब मैं इतनी पावरफुल हूँ, अब मैं स्ट्रांग हूँ। तो हमारा माइंड उसे कहीं ना कहीं मानने लग जाता है। विजुअलाइजेशंस करो, विजुअलाइजेशन करो एक ऐसे लाइफ के स्टेज को जहाँ पे तुम हर एक सेल्फ डाउट, नेगेटिविटी, फियर्स से निकल चुके हो। विजुअलाइज करो। लाइक मैं विजुअलाइज करती हूँ अभी भी। आई विजुअलाइज कि आँख बंद करके कि मैं इतनी शांत जगह हूँ, मैं एक नेचर में बैठी हुई हूँ, फूलों के पहाड़ों के बीच, और आई एम बीइंग थैंकफुल टू यूनिवर्स कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया है मैंने, और मैं फाइनली ओवरकम हो चुकी हूँ, और कोई ओल्ड पैटर्न नहीं है, और अब मैं जो बनना चाहती थी वो मैं बन गई हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा शांत हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अब। एंड आई एम वेरी काम। और अब कोई डर, कोई फियर्स नहीं बचे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। तो एक ऐसी इमेज मैं विजुअलाइज करती हूँ अपनी, ब्रीदिंग इन द फ्रेश एयर, इन द नेचर, एंड दिस वर्क्स। मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लग जाता है जैसे मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई हों, और ये मैं पिछले 3 साल से करती आ रही हूँ। तो अब जाके ना इस चीज़ को मेरे माइंड ने कहीं न कहीं सच समझ लिया है।
और मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही पीछे छूट गई हैं। अच्छा डेटा कंज्यूम करना, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव, कुछ टाइम के लिए हर एक नेगेटिव स्टफ देखना बंद कर दो। सिर्फ पॉजिटिव बातें सुनो, पॉजिटिव चीज़ें देखो। जो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग, रिलैक्सिंग सा लगता है ना, उसे देखो, उस कंटेंट को देखो। जो तुम्हारी सोल को टच करे, ऐसे कंटेंट्स देखो। नेम चैंटिंग, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, क्योंकि अभी हमारे माइंड में ना इतनी नेगेटिविटी स्टोर्ड है ना, वो इतना ईजिली नहीं जाएगी। बट हम धीरे धीरे जितना चैंट करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी और हमारा माइंड शांत होता जाएगा, हम पॉजिटिव होते जाएंगे। तो जितना चैंट हो सकता है उतना करो, अगर तुम्हें अपने इस प्रेजेंट सिनेरियो से बाहर निकलना है तो। वॉच सच वीडियोज, यूज पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट, ट्रस्ट मी, जब से मैंने पिंटरेस्ट यूज़ करना शुरू किया था ना, लॉट हैज़ चेंज्ड। पिंटरेस्ट पे इतना सारा बहुत पॉजिटिव कंटेंट आता है जो हमें ये फीलिंग देता है कि हम वहाँ पे हैं। एक खुश लड़की, फ्री स्पिरिटेड गर्ल, पावरफुल वुमेन, पावरफुल मैन। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे वीडियोस और इमेजेस हैं, क्लिप्स हैं। तो उनको देख के ना बहुत रियलिस्टिक फीलिंग आती है। तो यूज़ पिंटरेस्ट, अपने पसंद का नीश जो तुम चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कि तुम्हें वैसा सिनेरियो देखने को मिले इन योर लाइफ, वैसा पिंटरेस्ट पे सर्च करो और उससे रिलेटेड जितना हो सके उतनी वीडियो क्लिप्स देखो, उतनी फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ देखो। इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज़ मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ का बहुत रोल है। यूज़ एफर्मेशंस एज मच एज पॉसिबल। और एफर्मेशन यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जहाँ जहाँ तुम्हें लगता है तुम वीक हो, वहाँ वहाँ अपनी उस आवाज़ को काउंटर करके तुम उसे बताओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारे ओल्ड पैटर्न तुम्हें अपनी ओर खींच रहे हैं और बार बार उस साइकिल में डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बताओ यू आर स्ट्रोंगर देन दोज पैटर्न्स। अपने आप से बोलो, आई एम स्ट्रोंगर देन माई पास्ट, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम अ पावरफुल सोल, I am brave. I am strong. I'm surrounded by divine energy. I'm protected. अपने इस पुराने इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग आइडेंटिटी को बदल के उस नए सेल्फ में कन्वर्ट होने का यही तरीका है। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करना, और माइंड कंट्रोल होगा इन्हीं सब चीज़ों से। रिप्लेस योर फ़ोन विद जर्नल। जब जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोले चलो फ़ोन यूज़ करते हैं, तुम याद करो, इट विल गिव यू इंस्टेंट डोपामीन, बट फॉर लॉन्ग रन तुम कब तक यहाँ स्टक रहोगे? और तुम जितना टाइम यहाँ स्टक रहोगे उतना टाइम तुम अपनी लाइफ में वेस्ट करोगे और आगे नहीं पहुँच पाओगे। तो तुम जर्नल उठाओ उसकी जगह और लिखो कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। इट्स वेरी फन एक्टिविटी। हम जब ये लिखते हैं कि हम कैसा क्या चाहते हैं, हम किस तरह के हैं, तो कितना मज़ा आता है ना ये लिखने में, कि हम जो बनना चाहते हैं उसे अभी इमेजिन करके लिखो कि तुम वो बन गए हो और तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, सब कुछ रियल हो गया है। इट फील्स सो गुड, जैसे तुम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुके हो। तो डू दैट। जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार बोले कि तू तो ऐसी ही है, तू ऐसी क्यों बनना चाहती है, भूल गई लास्ट टाइम क्या हुआ था, भूल गई, तू बार बार गिर जाती है, भूल गई ये हुआ था वो हुआ था, नहीं पहुंच पाएगी, वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सक्सेस जो तू पाना चाहती है दैट्स जस्ट आउट ऑफ योर लीग। तो उसको बताओ कि आई एम इम्प्रूविंग। तुम्हें किसने बोला कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ? अपने माइंड को बोलो कि तुम्हें किसने बोला मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ? तुम जो पहले थे ना उससे कुछ बेटर तुम होते रहते हो हर रोज़ हर रोज़। जैसी मैं पहले थी उससे मैं काफ़ी बेटर हूँ। तो मैंने अपने आप को आज यही बताया कि एटलीस्ट मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। ओके, आई अग्री कि मैं हर वो चीज़ नहीं कर रही जो मुझे करनी थी, लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ तो और कर रही हूँ, विच मीन्स मैं थोड़ा तो इम्प्रूव हुई हूँ। तो तुम भी ना देखना, अपने पहले से लेके आप अगर कंपेयर करो तो तुम थोड़ा इम्प्रूव हुए होगे। और ये जो होता है ना हमारा सिर्फ और सिर्फ बेड पे पड़े रहना और ये ज़िंदगी जीना, इसमें भी तुम अपने आप से लड़ रहे हो, तुम अपने इनर सेल्फ से लड़ रहे हो, विच इज़ वेरी पावरफुल थिंग। लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, फोकस ही नहीं करते इस बात पे, इसको इसको इग्नोर कर देते हैं और उनके लिए मायने भी नहीं रखता कहीं आगे जाना। बट तुम अपने आप से लड़ रहे हो, हर दिन तुम लड़ रहे हो, ये भी तुम अपने आप को हील कर रहे हो।
तो तुम इम्प्रूव हो रहे हो हर दिन। तो तुम अगर कुछ भी अपने लिए आज कर रहे हो, चाहे इतना सा भी कर रहे हो, तुम कर तो रहे हो। कुछ तो करा है तुमने अपने लिए। टेल योर माइंड एटलीस्ट आई डिड समथिंग। तो तुम मुझे ये नहीं बोल सकते दैट आई एम कंप्लीटली लूजर। नो, आई एम नॉट। आई एम इम्प्रूविंग, और हम बिट बाय बिट इम्प्रूव होते हैं। एकदम से हम सब कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट आई डिड टुडे, कि यस, आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। तो क्या होगा ना, एक तुम्हारी ये लाइफ है, एक तुम्हारी फिर ये लाइफ है, जो तुमने दोनों लाइफ बना ली है। एक पुरानी जिंदगी जिसमें तुम अभी हो, एक नई जिंदगी जिसमें वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तो जब तुम इस जिंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा अपने माइंड में भर लोगे, नेम चैंटिंग करोगे, तो जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें ओल्ड पैटर्न पे घसीटेगा, तो तुम अपने आप को याद दिलाओगे, नहीं, ये भी है मेरे पास एक तरीका, यहाँ जाना है मुझे। सो टेक केयर, यू आर पावरफुल।